माइंडसेट एक ऐसी मशीन जिसमें एक तरफ से घुसता तो चूहा है बट निकलता शेर है। बट इस मशीन के साथ दिक्कत ये हो गई है कि यूट्यूब पर इस टॉपिक पर रिलेटेड जितनी भी सारी वीडियोस हैं, उन वीडियोस ने इसे कुछ ऐसे प्रोग्राम कर दिया है, इसमें अब एक तरफ से घुसता तो चूहा है बट निकलता शेर के नकाब के साथ है। यानी ये अभी भी वही चूहा है जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर अपने के लिए बिल ढूंढने लगता है। और अगर आपने भी इस टॉपिक पर रिलेटेड कोई सी भी वीडियो देखी है तो आप भी वही चूहे बन चुके हो जिसने शेर का नकाब पहन कर रखा है। और इस नकाब के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये आपको लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करने देता है। ये आपको दिखाता है कि आप पहले से ही शेर हो, आप महान हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो माइंडसेट को और गहराई से समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल है कि आपने भी किसी ना किसी को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि अगर आपको अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है तो आपको अगले 30 दिनों तक 5 से 6 पेज सुलेख लिखनी शुरू करनी होगी। तो अब उन लोगों से और आपसे मेरा इसमें सवाल ये है कि हम सभी लोग लगभग 12 सालों तक स्कूल में पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो उन 12 सालों से लिखते लिखते हमारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं हुई, तो इन 30 दिन में हमारी हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव हो सकती है? इस सवाल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में सक्सेसफुल हो सकते हो। आप चाहे कोई सा भी काम करते हो, आप उसमें हमेशा सक्सेसफुल ही रहोगे अगर आपने इस क्वेश्चन का रियल मीनिंग समझ लिया। तो आओ जरा समझते हैं माइंडसेट को और गहराई से आज की इस वीडियो में। वन थिंग लीड्स टू ऑल सक्सेस इन द माइंडसेट। उन 30 दिनों और 12 सालों में अंतर है माइंडसेट का। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच का अंतर है माइंडसेट। जब आप उन 12 सालों में लिख रहे थे तो आपका माइंडसेट केवल लिखने का था, ना कि अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने का। और जब आप उन 30 दिनों में लिख रहे थे तो आपका माइंडसेट अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने का था, और इसीलिए आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो गई। आपने भी यूट्यूब पर माइंडसेट के बारे में कई सारी वीडियोस देखी होंगी। वो आपको माइंडसेट के नाम पर दिखाते हैं कि डिसिप्लिन रहो, क्लियर विजन रखो, बड़ा सोचो, और भी ना जाने क्या क्या आपको बताते हैं। ये सारी चीज़ें गलत नहीं है और ज़रूरी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्शन लेना। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी एक्शन नहीं लेते हैं, हम एक्शंस लेते हैं, लेकिन जब हम उन एक्शंस को लेते हैं तो हमारा माइंडसेट एक गलत वे में सेट होता है। एक एवरेज बच्चा जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं है वो भी टॉपर की लिस्ट में आ सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करके। क्योंकि कोई सा भी बच्चा हो, सभी बच्चे कुछ ना कुछ लिखते हैं। वो स्कूल में लिखाया गया हो, रफ़ कॉपी में लिखते हैं और फेयर कॉपी में लिखते हैं। तो अगर कोई बच्चा टॉपर बनना चाहता है तो वो केवल अपने माइंडसेट को चेंज कर सकता है। वो अपने माइंडसेट को रख सकता है कि मैं सिर्फ लिख नहीं रहा हूँ, मैं ये समझने के लिए लिख रहा हूँ। और अगर इस टाइप से वो अपना माइंडसेट रखेगा तो वो कई सारी चीज़ों को समझ सकता है और एवरेज से टॉपर बन सकता है। अगर मैं इस वीडियो की बताई गई सारी बातों का निचोड़ दूँ तो वो ये है कि आज से आप कोई सा भी काम करो, उस काम को करने के दौरान आपका माइंडसेट कुछ ऐसा हो कि उस काम से आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ले पाओ। अगर आप बैठकर सोच भी रहे हो तो आपका माइंडसेट कुछ ऐसा हो कि कुछ मैं ऐसा सोचूं जिससे ये पूरी दुनिया बदल जाए।